हेरिटेज फील है और जो हमारी कहानी का एक थोड़ा अंश हमने रखा हुआ था पुराना भी, तो उसको हम कंटिन्यू करना चाहते थे। और जो हम वचन, मान, मर्यादा की बातें कर रहे हैं, आई थिंक वो राजस्थान की मिट्टी में ही है। अगर आप पुरानी लोक कथाएं भी देखेंगे, वहाँ पे ये भर भर के आपको मिलेगी चीज़ देखने के लिए कि वहाँ पे छोटी सी बात बोल लीजिए या एक वचन बोल लीजिए, उसके लिए मर मिटने के लिए हमेशा लोग तैयार रहते थे। तो जो कहानी का इनहेरेंट जो बीज है वो वहाँ पे बहुत अच्छे से मुझे लगा कि सेट होता है। एक्चुअली हमने 7th नॉर्मली 6 से ही होता है या मंडे से ही शो स्टार्ट होता है, सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इस बार एक शो को एक ना शुभ स्टार्ट देने के उद्देश्य से हमने ट्यूसडे से या 7 तारीख से स्टार्ट करने का सोचा शो को। एक्चुअली उसका बंद करने का बड़ा कारण ये था कि हमें लगा कि कहानी से ध्यान हटके लोगों का अदर एक्टिविटीज में ध्यान जा रहा है, तो जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो सामने कभी निकल के ही नहीं आएगी, क्योंकि लोग उसे गॉसिप का जरिया बना के बैठ गए हैं। और जिसपे राइटर से लेके, डायरेक्टर से लेके, एक्टर से लेके एक एक शॉट, एक एक सीन को बनाने में जान देते हैं, अगर हम कभी भी वो लाइक नहीं करेंगे, राइट। सो बेटर यही था कि हम एक नई कहानी बताएं जिसमें कोई गुंजाइश नहीं हो लोगों की इधर उधर भटकने की, और वो कहानी को देखें और कहानी को एंजॉय करें। अगर उसमें उनको कुछ कमी नजर आ रही है और उनको लग रहा है मजा नहीं आ रहा है या जो भी है, मोस्ट वेलकम, बट कहानी देखें। सो ध्यान हमारा हटाने का उद्देश्य था लोगों का अदर एक्टिविटीज से, दैट्स द ओनली रीजन। पहले वाली कहानी भी नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि कहानी वही है और हम आगे गए हैं, ऐसा नहीं है। हमने कहानी, क्योंकि बेसिकली जब हमने शो बंद किया, जो लोगों की शिकायत थी वो कहानी से थी, तो वो सेम कहानी को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं था। सो वी चेंज द स्टोरी, तो स्टोरी को यही टाइटल सूट करता है, ना कि पहले वाला। एक नया शो है और लास्ट शो में हमने बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की जो लोगों को नहीं समझी, पर इस वक्त हमने बहुत सिंप्लीफाई की है चीज़ें, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है एक जैसे कहते हैं कि राजपूत अगर एक शब्द देता है तो मरते दम तक उस शब्द को पूरा ही करता है, या अगर एक किसी की रखवाली हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो, वफादारी हो, ये सारी चीज़ें हमने पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी, जो हम इस पार्ट में शायद एक अलग तरीके से करें, पर वो तरीका बहुत ही अलग होगा। तो आई थिंक द टू शोज आर एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिया इज नॉट द सेम पर्सन दैट शी वाज पहले शो की। दिया में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। अनुभव तो अभी तक इतना अमेजिंग रहा है, लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव हैड टिल नाउ। आउट ऑफ नोवेयर 1 महीने पहले मैं लाइक आई वुड जस्ट से मैं कुछ नहीं कर रहा था, घर पे बैठा था। 1 महीने बाद ऐसी लाइफ चेंज हो जाएगी टू लाइक आई वुड गेट टू प्ले दिस कैरेक्टर बिकॉज इट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एंड वांटेड, आई वुड से वांटेड शोज हियर इन इंडिया। एंड उसका जो the Afan who was playing Ratan, the younger Ratan, he was like, people say that I actually look like the younger Afan, so that was probably one of the reasons that makers chose me, I guess so. But again, the whole experience till now has been fantastic. We have like, I would just say I'm a learner right now, but the entire cast and crew, everyone, especially the director there, Man sir, has been really supportive because I never had time to like even papers just 3 दिन थे prepare करने के लिए character के लिए, but that is not enough. But the director has been really supportive और उन्होंने like he just helped me every time. Like मैं जब भी डायलॉग गलत बोलता था या जितने भी मैंने फंबल किए हैं या मैंने कभी भी जो भी गलतियाँ की हैं, but he has been really supportive. He's like the best teacher ever. हिंदी सीरियल मेरी पहली है और बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा है। नकुशी हमारी एक मराठी सीरियल थी जो शशि सुमित प्रोडक्शन की थी, वहाँ से मैं यहाँ आ गई और मुझे लगता है कि मुझे एक नई फैमिली मिल गई है। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि जब तक आप
एक फैमिली जैसा बिहेव नहीं करते हैं तब तक ऑडियंस तक आप नहीं पहुंच पाते हैं. सो दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. और मुझे लगता है कि आगे जाके भी मैं ये शो के बाद और एक शो ऐसा शशि सुमित प्रोडक्शन के साथ में काम करती रहूँ. धन्यवाद. आई थिंक रोहित एक बहुत ही उम्दा परफॉर्मर है. वो बहुत ही मतलब मोर देन अ परफॉर्मर, आई थिंक ही इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग. वो बहुत फोकस करते हैं अपने सीन्स पर और ही टेक्स एवरीथिंग सीरियसली. हर एक लाइन को सीरियसली ले लेते हैं. तो ऐसे एक्टर के साथ काम करना बहुत ईजी हो जाता है. नहीं सीरियसली, या एंड मोर देन दैट एज अ पर्सन रोहित इज़ एन अमेजिंग पर्सन. ही इज़ गॉट अ वेरी क्लीन हार्ट. ही वो मतलब जेन्यूनली चाहते हैं कि हर कोई अपने लाइफ में बेहतर करे. ही वॉन्ट्स मी ऑल्सो टू डू बेटर इन लाइफ, बी इट वर्क वाइज और बी इट मी एज अ पर्सन. ही ट्राई टू करेक्ट मी कि तुम ऐसे मत रिएक्ट करो, ऐसे मत बोलो, यहाँ ऐसे मत करो, बिकॉज आई हैव दिस हैबिट. और इवन फिजिकली ही ट्राइज टू ऑलवेज करेक्ट मी एंड मेक मी ईट द राइट थिंग्स, डू द राइट थिंग्स. तो ही एक्चुअली वॉन्ट्स टू सी मी डू वेल. तो वो इतने अच्छे हैं दिल से. तो या कॉपी पेस्ट लाइक आई डिडंट से नहीं, कॉपी पेस्ट एज इन मैं भी तेरे लिए यही कहना चाहूँगा. ओह दैट्स जस्ट नॉट द फिजिकल पार्ट, रेस्ट एवरीथिंग कॉपी पेस्ट. कहानी के बारे में जानना चाहूँगी, कितनी डिफरेंट रहने वाली है ये पहले वाले शो? बहुत डिफरेंट होने वाली है. पहले शो जैसी बिल्कुल नहीं रहने वाली है. पहले शो में जितनी यंग थी उससे ज़्यादा यंग हो गई है अभी. नहीं, पहले शो में तो मेन मतलब आप लोगों को जो दिखा था वो एक बच्चे और एक बड़ी लड़की की शादी थी. वो तो ऑब्वियसली नहीं है और हमारी शादी भी नहीं हो चुकी है. तो बहुत सारी चीज़ें इस वजह से बहुत डिफरेंट होंगी पहले वाले शो से. तो हाँ, बहुत हटके होने वाला है. मेहनत में फिर से वही चीज़ बताऊँगा आपको कि 3 दिन में आदमी कुछ नहीं सीख सकता. बिकॉज एज आई बीन टेलिंग एंड जितना मैंने सुना है या पढ़ा है, एक्टिंग इज़ एन आर्ट. 3 दिन का काम नहीं है किसी भी कैरेक्टर को प्ले करना. यू कैन नॉट जस्ट मतलब स्क्रिप्ट पढ़ के यू कैन नॉट जस्ट गो अहेड एंड प्ले द कैरेक्टर. टाइम चाहिए होता है. तो लेकिन मैंने जैसे आपको वापस मैं फिर से वही बात कहूँगा, डायरेक्टर और जो भी कास्ट है इतनी सपोर्टिव है. अगर मुझे कहीं पे भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, मैं इसके पास भी मैंने कितनी बार इससे भी पूछता हूँ. बिकॉज शी इज़ लाइक ऑब्वियसली एक्सपीरियंस, मोर एक्सपीरियंस, शी गॉट मोर एक्सपीरियंस. मैं इससे भी कई बार पूछा है. इसको ये बताती है मैं अगर कुछ गलत करता हूँ, ये मुझे करेक्ट करती है कि ऐसे मत ले, वो करके देख. देन डायरेक्टर इज़ द ऑब्वियसली द कैप्टन ऑफ द शिप. वो नहीं है तो अगर मैं पता नहीं क्या कर रहा होता, उन्होंने मुझे कितनी जगह करेक्ट किया है. क्योंकि साथिया में जो मैं एक्टिंग कर रहा था वो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा था. लेकिन मैं आई कैन सी माई सेल्फ परफॉर्मिंग नाउ एंड बैक देन ड्रास्टिक चेंज है जस्ट बिकॉज ऑफ द मेंबर्स आउट है और प्रॉब्ली ऑब्वियसली द डायरेक्टर एंड हर ऑब्वियसली. लुक लहंगा, चोली और दुपट्टा है और ये 3 लेयर का लहंगा है और पहले की तरह पोशाक नहीं है. बहुत हैवी है, बहुत सुंदर है. ज्वेलरी बहुत कम है क्योंकि कैरेक्टर और ज़्यादा ज्वेलरी पहनने वाली लड़की जैसे है नहीं. एक ऑलमोस्ट लाइक अ बॉडीगार्ड है. वैसे बॉडीगार्ड के हिसाब से भी ये कॉस्ट्यूम थोड़ा गलत है पर मतलब शायद मतलब सुंदर दिखे इसलिए है. तो हाँ, आई लव माई आउटफिट. एग्जैक्टली ये आउटफिट नॉर्मल लाइफ में आपको पहनने के लिए मिलता नहीं है. व्हाट माई रियल लाइफ लाइक कॉस्ट्यूम्स आर नॉर्मल सैंडो एंड शॉर्ट्स. दैट्स ऑल आई वेयर होल डे. बट यहाँ पे इतने अच्छे कपड़े पहनने को मिलता है, उसके आपको पैसे भी मिलते हैं, तो ऊपर से सोने पे सुहागा है. लेकिन ऐसे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं एंड यू रियली एक्चुअली व्हेन यू आर शूटिंग, इतने लोग आपके आगे पीछे होते हैं. दे ऑल लाइक दे सब आपका नाम चिल्ला रहे हैं, रतन सा, अरे दाता हुकुम आ गए, दाता हुकुम. सो यू समवेयर यू एक्चुअली फील लाइक अ किंग. एंड द वेयर वी वर शूटिंग इट वाज अ पैलेस. सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सच में मैं राजा हूँ एंड यू स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट. सो या इट इज़ दिस कॉस्ट्यूम स्पेशली इज़ रियली लाइक क्लोज टू मी. लाइक नाउ इट इज़. जितना प्यार आपने अमित अंकल को दिया है, प्लीज़ उतना ही प्यार हमारे शो को भी दीजिए. एंड वी रियली वांट टू बी नंबर 1. नहीं, उससे भी ज़्यादा प्यार दीजिए. हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं. हाँ, हमें ज़्यादा ज़रूरत है. अमिताभ बच्चन भी यही कहेंगे कल, शायद कहना चाहिए. अंकल प्लीज़ कह दीजिए आप कल अमिताभ बच्चन की कल से देखिए सोनी पे हमारे बाद अद्भुत शो
रिश्ता लिखेंगे हम नया। लहरे को 30 साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू।